नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे टाइपिंग कैसे सीखें। मैं आपको एकदम जीरो से टाइपिंग स्टार्ट कराऊंगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने मान लीजिए कभी कीबोर्ड को लाइफ में हाथ भी नहीं लगाया, तो हम उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग से। बाकी अगर आपने बिल्कुल टाइपिंग कहीं नहीं सीखी है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। आपको टाइपिंग भी सीखनी और टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं जाना चाहते, वहाँ पर मोटी फीस भी नहीं देना चाहते, तो 6 महीने का टाइपिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स मैं आपको मात्र 10 दिन में कराऊंगा। इतनी शानदार टिप्स और इतने शानदार तरीके से टाइपिंग स्पीड ग्रो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, मात्र 10 दिन में। लेकिन शर्त यह है कि जितने टाइम के लिए मैं बोलूँगा उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या मैं आपको हर रोज़ एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। जितने घंटे का बोलूँ उतने घंटे का करना पड़ेगा, और जितने टाइम का बोलूँ जितनी देर के लिए, और जितनी प्रैक्टिस के लिए बोलूँ वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि ओनली 10 दिन में, मात्र 10 दिन में आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी शानदार तरीके से ग्रो होगी। मतलब 10 दिन में 20-25 की स्पीड तो आराम से आ जाएगी आपकी। और जब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस में आप और ज़्यादा ले जा सकते हो, इसको 35-40 ले सकते हो। और 10 दिन में मैं आपको सिखाऊंगा, उस हिसाब से आपको मैं 80 वर्ड पर मिनट तक की सिखा सकता हूँ। तो आप यहाँ पर बने रहिए। हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, ये सीरीज़ अपनी 10 दिन तक चलेगी। तो आप रोज़ वीडियो देखना, रोज़ इसी टाइप के वीडियो आएंगे। और जो भी कोई भर्ती से रिलेटेड अगर अलग से कोई अपडेट होगा तो उसकी भी वीडियो डाल देंगे। ठीक है। ये अपना कीबोर्ड है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बड़ा सस्ता सा है। 250-300 रुपये में कीबोर्ड आ जाता है। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप कीबोर्ड ले लीजिए। अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन नहीं है, मॉनिटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी। क्योंकि अगर आप शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर आपको कम से कम पैसे में अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने वाली चीज़ें मिलती है। तो आप ऐसा कीबोर्ड, मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया था, शायद 300 रुपये का कुछ था, जेब्रोनिक्स का। ज़्यादा हाई क्वालिटी का भी नहीं लेना है, क्योंकि हाई क्वालिटी से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस तो यहाँ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड मिले, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एवरेज क्वालिटी का ये है ये। तो आप देख सकते, कोई और कीबोर्ड लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। 250-300 रुपये में ठीक ठाक आ जाता है। और आप मोबाइल से करें, क्योंकि अगर आपके पास स्क्रीन नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि आप 5-10 हज़ार रुपये स्क्रीन के लिए लगाएं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका कीबोर्ड है, काफ़ी लंबी इसकी केबल मिल जाती है आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पर एक OTG केबल लगा लीजिए, ठीक है। और वो मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए। आजकल हर मोबाइल में ना OTG का ऑप्शन होता है। आप सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पर OTG अपना सर्च करेंगे तो वहाँ पर दिखा देगा, उसको ऑन कर लीजिए, मोबाइल में हो जाएगा। और आप इसको लैंडस्केप पोजीशन में कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पूरी बटन आराम से दिखे और आराम से आप प्रैक्टिस कर सको। तो आपके मोबाइल में ये कीबोर्ड चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 रुपये का मान लीजिए ये कीबोर्ड है, और शायद 20-30-50 रुपये की OTG केबल आ जाएगी। तो 300-350 में आपका बेस्ट काम हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे। अगर आप सीधा यूट्यूब पर, मोबाइल पर ये चीज़ देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप फुल स्क्रीन में कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर पूरे बटन दिखे, ठीक है। ये सारा का सारा, ठीक है। इतना लंबा है, लेकिन इसकी अभी अपने को ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, अपने को इतना ही देखना है, ठीक है। देखिए, ये अपना ए से लेकर के SDFGHJKL और सेमीकोलन, ये अपना होम रो बोलते हैं इसको। होम का मतलब क्या होता है, घर। तो अपन की जो पोजीशन है वो ऐसी होगी। ये अपना जो है वो लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर ए पर, ये रिंग फिंगर एस पर, मिडल फिंगर डी पर, और इंडेक्स फिंगर है वो एफ पर होनी चाहिए। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, एफ और जे के नीचे ये छोटी सी डंडी सी लगा रखी है कुछ। तो आप सोच रहे हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि क्योंकि अपना जब टाइपिंग करते हैं तो अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, कीबोर्ड पर नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए कीबोर्ड पे, क्योंकि कीबोर्ड पे देखोगे तो आपकी स्पीड ग्रो नहीं होगी। तो ये डंडी इसीलिए दी जाती है कि ताकि अपने को जहाँ भी हो तो अपने ऐसे करे ना स्पर्श, तो इससे अपने को यहाँ पर पता चल जाए कि ये ऐप अपने को वापस यहीं पे आना है। इसको होम रो बोलते हैं। तो अपन जैसे अपने को डब्लू दबाना है तो ये डब्लू दबा दिया, ई दबाना है तो ये दबा के वापस इसी पे आ गए, आर दबाना है तो इस पे दबा दिया, टी दबाना तो ऐसे दबा के वापस यहीं पे आ गए। जैसे अपन कोई काम करके वापस घर ही आते हैं ना, तो अपना ये घर ही है पूरा का पूरा। जो बीच वाली है, मिडल वाली रो, इसको हम होम रो बोलते हैं। ये अपना घर ही है, अपने को वापस यहीं पे आना है, क्यू दबा के वापस यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से अपनी पोजीशन होनी चाहिए। सेम यही पोजीशन आपकी इधर से होगी। ये अपना जो लिटिल फिंगर है ये सेमीकोलन पर होनी चाहिए, सेमीकोलन। उसके बाद जो रिंग फिंगर है वो एल पर, मिडिल फिंगर है वो के पर, और जो ये है ये जे पर होनी चाहिए। जी और एच पर अपनी कोई उंगली नहीं होगी। इसको अपने को याद रखना है कि जे के पास में एच होगा और एफ के पास में जी होगा। तो अपन ऐसे दबा के फिर पूरा पूरा अपना ऐसा सिस्टम होगा। ये इधर से एच दबाएंगे और उस हाथ से अपना एफ के पास वाले में लेफ्ट से दबाएंगे,
ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये अपनी टॉप रो है, QWRERTU, ये सब अपनी इसको टॉप रो बोलते हैं क्योंकि ये टॉप में है ना, इसको टॉप रो बोलते हैं। अपनी उंगली ऐसी रहनी चाहिए और ऊपर से इसी से प्रेस करेंगे। उसके बाद ये अपनी है, ये इसको बॉटम रो भी बोलते हैं और इसको डाउन रो भी बोलते हैं अपना, है ना, क्योंकि ये डाउन मतलब नीचे, तो और बॉटम का मतलब भी नीचे होता है, तो ये अपने नीचे रहती है। लेकिन अपनी उंगलियां यहाँ पर रहेगी, इसी से अपने कंट्रोल करेंगे, यहीं पर लगा के और वापस V, C, X और Z को यहाँ से सीधा, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये टैब है, ये कैप्स लॉक है, ये स्विफ्ट है, कंट्रोल है, एल्ट है, ये ESC है। तो अपन धीरे धीरे आगे जो जो अपनी सीरीज आएगी उस हिसाब से अपन हर एक बटन की बात करेंगे। तो आपको जितना बताया जाए आपको उतना ही करना है। आपको बिल्कुल भी खुद से ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे दबाते हैं, जैसे अपने को कोई नाम लिख रहा है ओके, तो वो ऐसे दबा देंगे, फिर के दबा देंगे, फिर G है, F है, ऐसे दबाएंगे। तो ऐसे दबाओगे तो आप पूरी ज़िंदगी में कभी टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। आपको कीबोर्ड की तरफ ध्यान नहीं रहना चाहिए, आपके दिमाग में आने नहीं चाहिए कि अपने को अब क्या दबाना है। उंगलियां प्रेस होनी चाहिए, उंगलियों को याद होना चाहिए आपके बटन। जैसे आप मोबाइल में चैटिंग करते हो तो आपको दिमाग थोड़ी सोचता है कि अभी ओके दबाना है, अपने आप उंगलियाँ आपके दिमाग से पहले ही पहुँच जाती है, ओके हो जाता है। तो बस वैसे ही अपने आप यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। ये ऊपर वाली है, ये अपन नंबर रो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो क्या ही है, 0 है मतलब, तो ये अपनी नंबर रो होती है। अभी अपन उंगलियों की बात करते हैं, कौन कौन सी उंगली काम आएगी। जैसे ये 5 है, ठीक है, तो ये लिटिल फिंगर काम आ जाएगी, रिंग फिंगर काम आ जाएगी, मिडल और इंडेक्स ये काम आ जाएगी। अंगूठा मैं काम में नहीं लूँगा क्योंकि मैं राइट ही हूँ, तो मैं राइट हैंड से काम में लूँगा, लेफ्ट का काम में नहीं लूँगा। अगर आप लेफ्ट ही हो, सारे काम लेफ्ट से करते हो, तो आपका लेफ्ट चलेगा। तो मेरी ये 4 उंगलियाँ यहाँ पर आ जाएगी, ASDF, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, बस प्रेस नहीं करूँगा, ठीक। ऐसे ही राइट हैंड राइट ही हूँ, तो मेरा जो स्पेस के लिए अंगूठा होगा वो राइट हाथ का होगा, ठीक है। तो ये सेमीकोलन पे अंगूठी, जो लिटिल फिंगर अपनी वो रहेगी, जो रिंग फिंगर है वो L पर, मिडिल फिंगर K पर और ये J पर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रेस होगा J पर, यहाँ पर जो लाइन दिख रही है ना आपको। और मैं स्पेस के लिए ये यूज करूँगा, ऐसे कोई भी बटन दबाया वापस इसी पे आ गया, कोई भी नीचे दबाया वापस इसी पे आ गया। तो आप लेफ्ट ही हो तो लेफ्ट का यूज करना, राइट ही हो तो राइट का यूज करना। तो ये अपना 1 2 3 4 स्पेस, 5 6 7 8 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस, 5 6 7 8 स्पेस। आपको ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है। मैं दोनों हाथ से इसलिए दबा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है, तो मैं दोनों अंगूठे इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अंगूठा एक यूज़ होता है, अगर आप राइट हो तो राइट से और लेफ्ट हो तो लेफ्ट से, ठीक है। 1 पर आपका A आएगा, 2 पर S, 3 पर D, 4 पर F और फिर स्पेस, 5 पर आपका सेमीकोलन आएगा, 6 पर L, 7 पर K, 8 पर J और फिर वापस स्पेस। अच्छा जब आप टाइपिंग करोगे तो आपको एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको ये जो बटन है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तो ठीक से काम कर रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपकी रिंग फिंगर और ये जो लिटिल फिंगर है ना, इसमें बहुत दर्द होता है। और कभी कभी होता है क्या है ना, शुरुआत में आप लोग दबाओगे तो W को दब जाएगा S से, A को दबाओगे S दब जाएगा, S को दबाओगे A दब जाएगा। वजह क्या होती है इसकी, क्योंकि अपन सिर्फ ये 2 उंगलियाँ हैं, इनका ज़्यादा यूज करते हैं डेली लाइफ में, इन 2 उंगलियों का यूज ही नहीं करते। तो और माइनर वर्क के लिए तो बिल्कुल नहीं करते, तो इसलिए इनको आदत नहीं पड़ी होती है। तो ये धीरे धीरे अपने को आदत पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आदत पड़ेगी। आपको दर्द भी होगा, हाथ में उंगलियों में दर्द होगा, कलाई में दर्द होगा, हथेली में दर्द होगा। तो एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा, शुरू में हर चीज़ मुश्किल होती है, काफ़ी दर्द होता है। और आपको रोज़ाना 2.5 से 3 घंटे काम करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप लगातार नहीं कर पाते हो तो फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। आधे घंटे कर लीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे कर लीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। आप ऐसा करोगे तो सीख जाओगे, क्योंकि एक साथ करोगे तो फिर हाथों में दर्द हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, तो उतना नहीं करना अपने को। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ। जैसे आप ASDF दबा दिए, F के बाद तुरंत स्पेस दबा दीजिए। स्पेस में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। इससे होता क्या है ना कि अपन स्पीड में ज़्यादा ग्रो होता है। F दबाते तुरंत स्पेस, इधर से J दबाते तुरंत स्पेस हो जाना चाहिए, इससे अपनी स्पीड ज़्यादा ग्रो होगी, ठीक है। तो बस इतना सही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर कुछ पूछना चाहते हो, कोई राय देना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक जेन्युइन जानकारी मिलती है, कोई भी फर्जी जानकारी नहीं मिलती है। जो हमने इन्फॉर्मेशन दी आज तक सारी सही थी। आप चैनल की पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं।
अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों की वजह से ये चैनल चल रहा है, क्योंकि आपका ही चैनल है, मेरा नहीं है। आप लोग ही चला रहे हो इसको। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, मुझे इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा और मैं आपको लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। और अपन ये सीरीज़ है रोज़ चलाएंगे, 8-10 दिन तक कंटिन्यू चलाएंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपकी टाइपिंग शानदार बना दूंगा। और अगर आप एयरफोर्स एलडीसी का पेपर मान लीजिए आपका दूर है, अभी टाइम है थोड़ा सा 15-20 दिन का, तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ से प्रेस करोगे तो सीधा आप हमारी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट इंस्टाग्राम आईडी है उस पर पहुँच जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।